और एमपी की तरह बिहार में भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोगों ने जमकर बवाल किया, पत्थरबाजी की और फिर पुलिस ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर इस पर जमकर सियासत हो रही है और अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। आपको बता दें कि नेपाली नगर में बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने के मामले में 17 जुलाई को अब इसकी सुनवाई होगी। अगले आदेश तक पटना हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। बिजली पानी बहाल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। आवास बोर्ड और राजीव नगर थाने में तैनात पदाधिकारियों की कोर्ट ने डिटेल की मांग की है। हाईकोर्ट लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट दिया गया है। 20 एकड़ जमीन लेने का प्रशासन ने नोटिस दिया था। 40 एकड़ जमीन लेने पर कोर्ट ने डीएम से सवाल पूछे हैं, सवाल उठाया है। तो पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर का यह पूरा मामला है। पूरा मामला हाईकोर्ट में है। अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। दरअसल ये पूरा मामला राजीव नगर के नेपाली नगर से जुड़ा हुआ है, जहां पर कई मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। आधे से ज्यादा मकानों को तोड़ भी दिया गया। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया। वहां पर झड़प भी हुई थी। पुलिस और पब्लिक के बीच में जबरदस्त तनातनी हुई थी। पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया था। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। आपको देख सकते हैं इन तस्वीरों की, उसी दिन की ये तस्वीरें हैं। कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। 17 जुलाई तक इस पूरे मामले अब अगली सुनवाई होगी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सवाल जवाब पूछे हैं कि अगर 20 एकड़ जमीन को लेने की बात थी तो 40 एकड़ जमीन लेने की बात कहां से आई, इसको लेकर जवाब पूछे गए हैं। राजीव नगर थाने में तैनात अधिकारियों की लिस्ट भी मांगी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। तो अतिक्रमण हटाने के मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पदाधिकारियों की डिटेल की मांग की है। राजीव नगर थाने में तैनात अधिकारियों की डिटेल की मांग हाईकोर्ट ने की है। आवास बोर्ड में तैनात अधिकारियों की डिटेल भी मांगी गई है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कोर्ट कार्रवाई भी कर सकता है। जी मीडिया संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबकी नजर हाईकोर्ट की तरफ टिकी हुई थी, खासकर उनके जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके घर टूटने वाले थे, जिनके घर पर नजर बनी हुई थी। सबकी नजरें कोर्ट की तरफ टिकी हुई थी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, राजीव नगर के नेपाली नगर के में जो लोग रह रहे थे, जिनके यहाँ जिनके मकानों पर बुलडोजर चला था, उनको एक बड़ी राहत मिली है। और जो जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि जो है अगले आदेश तक इसे स्टे इस पर रहेगा, इस पर रोक लगा दी जाएगी। और उसके बाद चूंकि 17 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई होनी है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें जो 20 वर्षों के अंतराल में जितने भी पदाधिकारी आवास बोर्ड से रहे हैं और थाना अध्यक्ष रहे हैं, उन सभी की डिटेल्स मांगी गई है। और इस पर साफ तौर पे पटना जिलाधिकारी को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जब 20 एकड़ जमीन की बात आपने कहा था, लोगों को नोटिस दिया था, तो 40 एकड़ कैसे अधिग्रहण कर रहे थे, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया है। और उसके साथ ही वहां पे बिजली और पानी जो काटी गई थी उसे तुरंत बहाल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो एक तरह से कहें कि जितने भी इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, सुनवाई को लेकर के लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। चूंकि जिला प्रशासन की ओर से 20 एकड़ जमीन लेने की ही बात जो है लगातार कही जा रही थी, उसी को लेकर के बैठक भी हुई थी। लेकिन आज जो है हाईकोर्ट उस पर फटकार लगाया है जिलाधिकारी को कि 40 एकड़ कैसे जमीन लिया। और उसके बाद जो वहां पे कई मकानों को तोड़ा गया, तो एक जो है बड़ी राहत कही जा सकती है। फिलहाल जो है अब अगले आदेश का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इसके आगे निकल के सामने आता है। लेकिन इसमें जो कार्रवाई है वो पदाधिकारियों के द्वारा, चूंकि जो पीड़ित लोग थे उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा जा रहा था कि ये जो मकानें हैं, यहाँ जो बनी है बिल्डिंग्स, ये कोई रातों रात नहीं बनी है, लंबे समय से बनता रहा है। और वहाँ पे पदाधिकारियों की मिली भगत जो थी वो कहीं ना कहीं दिख रही थी, जिसके वजह से वहाँ पे आवास का निर्माण हुआ। और उसके बाद हाईकोर्ट ने इन सारे तथ्यों को सुना है और दोनों पक्षों की ओर से जब तथ्य सुनने के बाद इस पर रोक लगाई है। और जो सरकार के पक्ष है उनके तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है ताकि जो है अपना भी पक्ष रख सके।
चूंकि वहाँ पे कितने मकान कितने जमीन थे उन सारे चीज को अपडेट जो है वो करने को हाई कोर्ट ने कहा है। चूंकि 1024 एकड़ से पूरा जुड़ा हुआ ये मामला था, उसमें 40 एकड़ जो है तत्काल जो है जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था कि ये हम इसे अपने कब्जे में ले लिया है, और इसमें 25 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसके अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन आगे अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 17 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि उन लोगों के मकानों का क्या होगा जिनको प्रशासन ने तोड़ दिया है। अगर वहां के रहने वालों के पक्ष में कोर्ट कोई फैसला देता है तो सवाल ही उठ रहा है कि प्रशासन ने जिन मकानों को तोड़ दिया है, आखिर क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? उनके सपनों का आशियाना क्या यूं ही तोड़ दिया गया था? यह बड़ा सवाल है जो अपने आप में खड़ा है।